कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासिस अ फिजिक्स टेस्ट, फिजिक्स की एग्जाम में स्टूडेंट पास होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही possess both the एग्जाम, कितने एग्जाम हुए थे? टोटल 2 एग्जाम हुए थे। किन सब्जेक्ट के? फिजिक्स एंड इंग्लिश के। यानी कि वो पास होगा दोनों में। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 14/45। द प्रोबेबिलिटी दैट ही passes at least 1, at least 1 क्या क्या मतलब हुआ? या तो फिजिक्स में पास होगा या फिर किस में पास होगा? इंग्लिश में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। एंड हमको यहाँ पे फाइंड करनी है व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पासिस द एग्जाम ऑफ इंग्लिश टेस्ट। यानी इंग्लिश की एग्जाम में वो पास होगा भाई साहब, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको दो हमारे पास इवेंट है। फर्स्ट है जो है फिजिक्स, एंड दो सब्जेक्ट है हमारे पास। फर्स्ट है फिजिक्स, दूसरा है इंग्लिश। तो हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट फिजिक्स को नाम दे देते हैं ए, यानी कि फिजिक्स को हमने नाम दे दिया ए सब्जेक्ट को। बी हम नाम दे देते हैं इंग्लिश को। चलिए, क्वेश्चन क्या था? स्टूडेंट पासिस द फिजिक्स की एग्जाम, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि फिजिक्स में पास हो जाएगा वो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको पता है 2/3। उसके बाद बारी आती है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस द फिजिक्स एंड इंग्लिश। यहाँ पे वर्ड खास ध्यान रखना, यहाँ पे दिया हुआ है एंड। उसका मतलब क्या हुआ? अगर एंड होता है तो आता है इंटरसेक्शन, एंड अगर और होता है तो आता है यूनियन। यानी कि दो इवेंट है हमारे पास यहाँ पे। यानी कि फिजिक्स है ए, इंग्लिश है बी, एंड है बीच में, तो इंटरसेक्शन। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको दी गई है कितनी? 14/45। उसके बाद का क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट ही possess एटलीस्ट वन टेस्ट, यानी कि दोनों में से एक में पास होगा। एक में तो पास होना चाहिए, दोनों में हो वो हमारे लिए मैटर नहीं है। दोनों में हो उसके लिए तो प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी गई है। यानी कि एक अगर फिजिक्स में पास हुआ, अगर इंग्लिश में पास हुआ, तो बीच में क्या आएगा? फिजिक्स और इंग्लिश। और आया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 4/5। एंड यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पासिस द इंग्लिश एग्जाम। यानी इंग्लिश है हमारे पास बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको फाइंड करना है। सिंपल है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इन दोनों को हम सामने की साइड भेज देते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नेगेटिव है सामने की साइड गया तो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों की वैल्यू पता है, पुट कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 4/5, यानी कि 4/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, यानी कि 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 14/45। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 45,
45 इसको करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 इंटू 5, यानी 9 से मल्टीप्लाई 9 इंटू 4 36, माइनस इसको 45 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30, प्लस ये तो ऑलरेडी 45 ही है, यानी कि 45 14 अपॉन 45। सिंप्लीफिकेशन 14 प्लस 36 50, 50 माइनस 30 अपॉन 45, 50 माइनस 30 हो जाएगा 20 अपॉन 45, 20 को हम दो पार्ट में डिवाइड, 4 इंटू 5, इसके दो पार्ट 9 इंटू 5, 5 कैंसल आउट, बचा क्या 4/9, यानी कि वो भाई साहब पास हो गए इंग्लिश में। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास 4/9, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।